नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो रणभूमि। रणभूमि में एक नया मुद्दा लेकर हम फिर हाजिर हैं और आज बात करेंगे फिर से किसानों की। आप मेरा ये शो देख रहे होंगे, अगर आप किसान हैं या पहले आपने कभी खेती की है तो वहां होने वाली मेहनत को आप अच्छी तरह जानते होंगे। किसानों को खेतों में फसल उगाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। साल भर सर्दी गर्मी को सहते हुए किसान फसल तैयार करता है, लेकिन जब मंडी में जाता है तो उसे उम्मीद रहती है कि सरकार उसे अच्छी सुविधा देगी। लेकिन किसान किस कदर दुखी है और सरकार किस तरह उनकी समस्याओं पर बेफिक्र है, आज यही हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहले रिपोर्ट देखिए और समझिए एक किसान का दर्द क्या होता है, फिर इस मुद्दे पर होगी चर्चा। धान खरीद से किसान परेशान, उठान को लेकर नहीं कोई इंतजाम, पेमेंट देने में भी फेल हुई सरकार। किसानों की कब सुनेगी सरकार। धान खरीद के लिए मनोहर सरकार ने बेहतर इंतजाम के दावे किए थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसान मंडियों में धक्के खा रहे हैं। अंबाला की मंडी का हाल देखिए, उठान नहीं होने की वजह से अनाज मंडी के अंदर जगह नहीं है। मजबूर होकर किसान मंडी के बाहर ही सड़कों पर अपनी फसल के साथ इंतजार कर रहे हैं। किसानों का दर्द इतना भर नहीं है, किसान पेमेंट के लिए भी धक्के खा रहे हैं, क्योंकि सरकार पेमेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर लेकर आई थी वो पिछले कई दिनों से फेल है। अब तक किसी भी आड़ती के खाते में कोई पैसा नहीं आया, किसी किसान के खाते में कोई पैसा नहीं आया जी। क्या पता जी, ये कह रहे हैं आई फार्म अपडेट नहीं हो रहे हैं। जब तक कोई चीज़ अपडेट नहीं हो, ये मार्केट में ऐसी उतार दी तो उसको कोई फायदा ही नहीं था। इसको पहले अपडेट करना चाहिए था पूरा, वो अपडेट नहीं किया इन्होंने अब तक। करनाल के किसानों का दर्द भी जान लीजिए। 26 सितंबर को बिकी धान की पेमेंट अब तक नहीं हुई। किसी का भी पेमेंट नहीं आया और किसान जो है ना पैसे के लिए तराई तराई हो रहे हैं। को तो कोई पैसा नहीं आया। क्या कह रहे हैं कि आड़ती क्या आड़ती तो कह रहे हैं जब हमारे पे पैसा आएगा दे देंगे, हमारे तो कंबाइन वाले का भी नहीं मिल रहा जी। हरियाणा सरकार कह रही है जी 72 घंटे पेमेंट कराएंगे जी। पेमेंट बिल्कुल नहीं आई है जी। 10 दिन पहले गिरा गया था जी, हमारे कोई जहाँ जे फार्म कटा जी, ना हमारी कोई पेमेंट आई जी। मेरे को आज 10 दिन हो गए जी, मेरा कोई जे फार्म नहीं बनया, कोई पेमेंट नहीं हुई। मैनू 10-12 दिन हो गए जी बरान होते को। सरकार के सारे दावे झूठे हैं। अब अधिकारियों की बहानेबाजी सुन लीजिए। यहाँ से जितनी भी प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं वो अपने जो आई फॉर्म है उसको अप्रूव करके ऑलरेडी चंडीगढ़ भेज चुके हैं और बहुत ही जल्द ही यानी कि कल से ही पेमेंट्स। हरियाणा के हर जिले में किसान धान खरीद से परेशान हैं, क्योंकि सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं। सरकार के मंत्री विधायक सिर्फ एसी दफ्तरों में बैठकर बेहतर इंतजाम के दावे कर रहे हैं, तो अधिकारी किसानों की एक नहीं सुनते। साफ है कि मनोहर सरकार किसानों की समस्या पर गंभीर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सोचिए, रात दिन मेहनत करता है किसान, फसल लेकर जाता, उम्मीद रहती है कि सरकार बेहतर इंतजाम करेगी, लेकिन इंतजाम सुन लिया आपने। फिर कहा गया कि आपको 72 घंटे में पेमेंट दे देंगे। 10-10 दिन तक हो गए, चक्कर काट रहे किसान, पेमेंट का अता पता नहीं, क्योंकि सरकार गंभीर ही नहीं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। अब 3 खास मेहमानों का आपका परिचय करा देते हैं। नैनपाल रावत हैं, चेयरमैन है हरियाणा वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के। नैनपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नैनपाल जी के बारे में बता दें कि निर्दलीय विधायक के हैं, पृथला विधानसभा से, पहले बीजेपी में थे, टिकट नहीं दिया, लेकिन अब विधायक बन गए, अब सरकार के साथ भी खड़े हुए हैं। विकास सीसर है, किसान नेता हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमनवीर बराड़ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नैनपाल जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। सर, आपकी जो बेल्ट है वो तो पूरी किसान बाहुल्य क्षेत्र है, आपकी विधानसभा। तो हाल देखिए, आपकी सरकार बिल्कुल फेल और गंभीर नहीं किसानों के मसले पर। देखिए, आप अभी कुछ 2-4-5 किसानों की बात को यहाँ सामने बताकर ये नहीं कह सकते कि किसान जो धान है, पैडी है, मूंग है, कपास है या बाजरा है, उसको नहीं ले पा रही है। मैं आपको बात बताऊं कि मैं केवल एक किसान का बेटा ही नहीं, मैंने आढ़त भी चला रखी है। और जो हम पहले सरकारों में आढ़त चलाते थे, ये 95-96 की बात है, 2000 के आसपास की,
तो जो बारदाना है वो तक हमें नहीं मिलता था। और सर इधर उधर की बात मत करिए ना, आप लोग क्या कर रहे हैं सर, आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ। धान का उठान क्यों नहीं हो रहा है? पेमेंट क्यों नहीं हो रही है? ये सीधा जवाब दीजिए ना नैनपाल जी। उन्होंने क्या किया वो हो गया, बैठे वो बाहर। बिल्कुल, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं श्रीमान जी कि पहले क्या था और अब क्या है। अब किसान के प्रति हमारे जितने भी अधिकारी हैं, स्वयं मैं, कृषि मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री तक, सभी मंडियों में जा रहे हैं। इससे पहले कभी कोई नहीं जाता था। और जो फसल है वो पहली बार कोई बाहर नहीं लग रही, क्योंकि मंडियों में स्पेस कम है। कोरोना की वजह से हमें डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए जो धान है या अन्य फसलें हैं उनको बाहर रखकर तुलाई बराबर की जा रही है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि मैं आपको बता दूं कि क्योंकि वेयर हाउस का मेरे पास जिम्मेवारी है और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इसके लिए एक बहुत पुख्ता इंतजाम किए हैं। जैसे पैडी है उसका 15% हमारा वेयर हाउस खरीदता है, बाजरा है उसका 40% खरीदते हैं, मूंग है उसका 50% खरीदते हैं। और इस सब की तुलाई का मेरे पास बकायदा डाटा है और लिफ्टिंग का भी मेरे पास डाटा है। मैं समझता हूं कि नैनपाल जी शायद आप मेरा सवाल नहीं सुन पा रहे हैं या जानबूझकर इधर उधर की बातें करना चाहते हैं। सर मेरा तो सिर्फ इतना कंसर्न है, धान की खरीद हो रही है मंडियों में, 10 दिन से किसानों को पेमेंट नहीं मिल रहा है, उठान नहीं हो रही है। हालात ये हो गया है कि खुले में धान की फसल है। और सर जिस सीएम साहब की आप बात कर रहे हैं ना, उनके तो गिरिज क्षेत्र में ही पानी घुस गया, मंडी में सीवर का पानी घुस गया और कई टन आपको बता दें कि धान की फसल भी खराब हो गई थी और वो वहां दौरा भी करने गए थे उससे पहले। तो सर छोड़िए, बस धान पे बता दीजिए आप। मैं धान की ही बात कर रहा हूं। धान बराबर मंडियों में, सभी मंडियों में बराबर खरीद हो रही है और बाकायदा उसका मौसर चेक करके कानून के दायरे में उसकी जो न फसल और धान पैडी ली जा रही है। और कहीं भी हम हो सकता है किसी किसान को 1, 2, 4, 10 को कोई समस्या होगी, किसी के खाते में नहीं आ पाई होगी। इवन जो पोर्टल भी बंद हो गया था जिसमें जो रजिस्ट्रेशन का था वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोबारा खोल दिया है। और बाहर से फसल तब तक ना ली जाए, बाहर के राज्यों की फसल तब तक ना आए जब तक नैनपाल जी वो पोर्टल चल नहीं रहा है, मूंग है, कपास वो है, सर्वर काम नहीं कर रहा है। नैनपाल जी यही तो रोना है। तभी तो सर आपका बराबर कर रहा है, तभी तो आपका कीमती वक्त लिया हमने। मंडी में समस्या है नैनपाल जी, तभी तो आपका कीमती वक्त लिया और इतने बड़ा पैनल बिठा रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं जी। हाँ। मैं आपको वही बात बता रहा हूं कि बराबर मंडियों में सर्वर चल रहे हैं। अगर कहीं नहीं भी चल रहा है तो वहां बकायदा। ठीक है, मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा। पहले विकास सीसर है जो किसान लीडर है। विकास सीसर जी, नैनपाल रावत कह रहे इक्का दुक्का किसानों की दिक्कत है जी, क्या वाकई में ऐसा लग रहा है? हालांकि हमने अंबाला की रिपोर्ट दिखाई, करनाल की दिखाई, कल कैथल की भी रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखा रहे थे, हर जगह यही हाल आ रहा है। विकास सीसर जी, हम अभी आपके साथ बात करने से पहले जस्ट पहले ही सिरसा मंडी से आए हैं, क्योंकि 14 तारीख को पूरे देश के अंदर एमएसपी अधिकार दिवस बनाया जा रहा है। और हमने मंडियों का दौरा किया और वहाँ के सेक्रेटरी का घेराव भी किया था। और हमने वहाँ देखा कि सारा का सारा धान तो मंडियों में नहीं पड़ा है, रोड के ऊपर पड़ा है। और वहाँ जब उनसे पूछा गया कि कितना धान ले रहे हो, और तो तस्वीर दिखा भी रहे नैनपाल जी, अगर आप नहीं देख पा रहे तो सड़क पर पड़ा हुआ है धान आपका पास की। एक भी किसान का किसी का धान वो खरीद नहीं पा रहे थे। दूसरा जो पेमेंट की बात बताया है, मंडियों में रखने की वजह से बाहर भी गेहूं की तुलाई बाहर होती है और धान की तुलाई बाहर हो सकती है। धान की जो पेमेंट है ना, एक भी किसान का धान की पेमेंट समय पर नहीं आ रही। ये जो गुमराह करे हैं लोगों को, किसान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा खरीद के नाम पर। आप ये बताइए कि क्या ये पोर्टल वगैरह नहीं थे, क्या इनका ये सिस्टम नहीं था, तब किसान की फसल की खरीद नहीं होती थी? क्या उस टाइम पर किसान के पैसे नहीं दिए जाते थे? इन्होंने ये केवल किसान को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के आडंबर छेड़े। कभी पोर्टल बंद हो गया, कभी कंप्यूटर बंद हो गया, कभी इनका नेट नहीं चल रहा। किसान को मैं कांग्रेस का रुख करूं उससे पहले विकास सीसर जी का सवाल का जवाब ले लेता हूं। नैनपाल रावत जी, या तो आप सीधे तौर पर, लाखों दर्शक आपको सुन रहे हैं लाइव, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर विकास सीसर बोल रहे हैं, या जो हमने रिपोर्ट दिखाई वो सब झूठी है। बताइए नैनपाल जी। देखिए मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि किसी भी मंडी में कोई दिक्कत है उसका पोर्टल चालू करा के, इवन मैं स्वयं भी जहां भी दिक्कत आती है, मान लीजिए बल्लभगढ़ मंडी की मैं बात करूं,
आज भी हमने वहां फोन करके जब भी कोई बात होती है वेयर हाउस के माध्यम से, अन्य माध्यम से, ईमानदारी से बता दीजिए नैनपाल जी, कितनी मंडियों में गए आप फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, कितनी मंडियों में गए आप दौरा करने? मैं 2 मंडियों में दौरा करके आया हूँ बस। मेरे जिले में दोनों मंडियां हैं बड़ी, दोनों जिलों में, एक बल्लभगढ़ में, एक पलवल में, दोनों मंडियों का दौरा मैं स्वयं करके आया हूँ। उसके क्या मिला? सब ठीक है? भेज दूंगा। सब ठीक है, क्योंकि सभी की अलग अलग क्षेत्र में जुम्मेदारी लगी है। बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट है, सब कुछ बढ़िया है, बराबर तुलाई हो रही है। बस यही तो है ना, आप ग्राउंड जीरो पर बस कह रहे हैं कि आप 2 मंडी। अमनवीर बराड़ जी, आपसे मैं जानना चाहूँ, बराड़ साहब, जो नैनपाल रावत बात रख रहे हैं, जो किसानों का मसला है, क्या आपको लगता है कि सरकार गंभीर है या नहीं, वाकई में फेल है? प्रधानमंत्री जी ने कहा एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, तो मदरसों का आधुनिकीकरण करने की बात है। और जयप्रकाश जी, अगर सरकार गंभीर होती किसानों के प्रति तो आज सारे प्रदेश का किसान सड़कों पर ना होता और आज किसान की फसल मंडियों में रुल नहीं रही होती। अगर सरकार किसान के प्रति गंभीर होती, मैं पाल जी को बताना चाहूंगा कि 1121 बासमती दान का रेट 2013 में 4505 रुपए प्रति क्विंटल था हमारी सरकार में, जो कि आज गिरकर 2019 में 2400 हो चुका है। 1509 दान बिक रहा है 1700 रुपए क्विंटल में। इन्होंने CCI खरीद केंद्र 40 खोलने का वादा किया था, जो कि अभी तक 17 खुले हैं। ये सरकार किसान को, आड़तीय को, मजदूर को इतना तंग, इतना परेशान कर रही है कि बीजेपी प्लस जेजेपी सरकार को इतिहास में याद रखा जाएगा कि जिसने सबसे ज्यादा किसान और आड़ती मजदूर भाई को परेशान किया है वो बीजेपी प्लस जेजेपी सरकार है। अभी पाल जी कह रहे थे कि धान बाहर ही तुलता है। अगर रात को कोई बारिश हो जाए, कुछ ऐसा आ जाए, आप किसान की फसल 15-20 दिन तक आप खरीद नहीं रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सिर्फ अभी नहीं हुआ, ये गेहूं के वक्त में भी हुआ है। गेहूं जब था मंडियों में उस टाइम भी 20 से 15-20 दिन लेट तक किसान गेहूं का खरीदा गया है और MSP से हर चीज ये कम खरीद रहे हैं। ये जो इन्होंने पोर्टल बनाया है, ये पोर्टल बिल्कुल फेल हो चुका है। ये इन्होंने एक नया कानून बनाया है किसान को परेशान करने के लिए, किसान को दुखी करने के लिए। नहीं बराड़ साहब, अब आप लोग, यही तो बात है ना, विधायक जी ने अगर आप विपक्ष के लोग हैं, बिल्कुल आप आवाज क्यों नहीं उठाते? नहीं बराड़ साहब पड़ा है। नहीं बराड़ जी, आप आवाज क्यों नहीं उठाते? कृषि कानून पर तो हल्ला मचा रहे हैं, ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हैं। अब जाइए ना ग्राउंड जीरो पर, जो किसान दुखी हो रहा है उसकी मदद क्यों नहीं करती है? विपक्ष क्यों नहीं आवाज उठाती है? जयप्रकाश जी, हम किसान की आवाज उठा रहे हैं। आज मैं आपके न्यूज चैनल पर बैठा हूं तो किसान की बात करने के लिए मेरे स्टूडियो में बैठने से कुछ नहीं होगा। अपनी बात रख के चले जाए ना, बड़े लीडर्स को भेजिए ना, मंडियों में जाएं, उनकी आवाज सुने, समस्याएं सुने, तभी तो माना जाएगा कि हाँ, हमारे लीडर्स मजबूती के साथ खड़ा है। हमारे लीडर्स मंडियों में जाते हैं, विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा है। ये सरकार जितना किसान व्यापारी को जितना इन्होंने परेशान करना है ये उतना कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष अपना पूरा जोर लगा रहा है कि ये सरकार इसमें नाकाम साबित हो। किसान को जितनी राहत हम दिलवा सकेंगे हम उतनी किसान को दिलवाएंगे। ठीक है, नैनपाल रावत जी जवाब दीजिए। कांग्रेस सीधा आरोप लगा रही है, आप बिल्कुल गंभीर नहीं है। किसान की सबसे बड़ी दुश्मन बिल्कुल आप गंभीर नहीं है किसानों के मसले पर। देखिए, मंडियों की बदहाल हालत है। जयप्रकाश जी, पहले तो मैं जो बिल आया उसके विषय में बता दूं कि किसान को केवल कांग्रेस भड़काने का काम करती है। और जो ये कह रहे हैं MSP की बात, जो रेट ये पहले बता रहे हैं, इनकी सरकार के रहते हुए ही जो एक्सपोर्ट बाहर जो धान होता था, इनकी सरकार के रहते रहते ही वो सारे संबंध टूट चुके थे और इनकी सरकार में गेहूं भी धान भी धक्के खाता था। 1200 1100 रुपए में धान हमने बेचा इनकी सरकार में। जो ये बात कर रहे हैं, और आज जितना MSP है, अगर किसी का 1800 कुछ है, अगर आप रिकॉर्ड पे बात करो, रिकॉर्ड लेकर बात करो, आज 2400 रुपए में बिक रहा है। रिकॉर्ड साहब, रिकॉर्ड है जी मेरे पास, ये मैं रिकॉर्ड लेकर बैठा हूँ, ये मैं रिकॉर्ड लेकर बैठा हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची बातें बता रहा हूँ।
जो एमएसपी तय किया आपने गया है, किसान के मक्के उसी को MSP 1866 और रुपए जहां आप खरीदने बात का कर रहे हो वादा बाहर किया था, रोडने- जो कि बाहर आज रोडने की। 700-800 रुपए में आप मुझे एक धक्के बात खा बताओ रहा है। कि आज से नहीं, मुझे आप एक बात बताओ कि वेयर हाउस भी, मंडियां भी पहले से ज्यादा खुली हैं, नहीं खुली, उसके बावजूद जो गेहूं या धान बाहर डाला जाता है वो मंडियों पे आड़तियों की मर्जी से डाला जाता है, क्योंकि जगह अंदर मंडियों में उतनी नहीं होती। और अब इस गेहूं की खरीद में और धान की खरीद में क्योंकि कोरोना है, कोरोना की वजह से डिस्टेंस का ध्यान रखा जाता है। ट्रॉलियां भी ओवरलिफ्टिंग हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन आप केवल धान 15-20 दिन 25 दिन धान किसान की जो मेहनत है एक्स्ट्रा रहा उसको आप पड़ा है, सड़कों पर अन्यथा कैसे रोक सारा सकते धान हैं? लिफ्टिंग आप के साथ उसको हो रही है। भगवान भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं? कल को कोई मौसम सड़कों खराब पे हो नहीं, जाए, ना सड़कों पे नहीं, तो हमने उसकी कच्चे में डाल जिम्मेवारी कौन लेगा? के, हमने कच्चों में बेचा है। आप लोगों की सरकार में सड़कों कच्चे पर में है, गेहूं ये विधायक जी ने भी बताया है, वो भी देख के आए, मैं भी देख के आया हूं। लेकिन किसान आज की माननीय फसल सड़कों मुख्यमंत्री पर मनोहर रुल लाल रही जी है, ने किसान आप के उसे लिए, खरीद माननीय नहीं मोदी रहे जी ने हैं। किसान के लिए जो व्यवस्था ठीक की है, है वो इससे विकास पहले सीसर जी, कभी विकास नहीं सीसर हुई। जी, स्टेट विकास बैंक सीसर जी, में नैनपाल रावत तो वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भी हैं। आपको लगता है कि वेयर हाउस की तरफ से भी इंतजाम बेहतर है? कुछ नजर आ रहा है या वाकई में जिस तरह आपने सिरसा का भी जिक्र है? ठीक है बराड़ साहब आ रहे हैं, किसानों का सुन लीजिए, किसानों का दर्द जान लीजिए पहले। बराड़ साहब रुकिए। आप ये धान को कोरोना होएगा या आदमी को कोरोना होता है? हाँ बिल्कुल डिस्टेंसिंग वैसे ही होती है। ट्रैक्टर ट्राली 12 फुट की ट्राली होती है। नैनपाल जी ये है तो जवाब। मानना वाकई में एक अच्छा सवाल उठाया, धान को कोरोना होगा या इंसानों को कोरोना होगा? जी क्या ट्रैक्टर ट्राली डिस्टेंस हो, आप बताओ कितना फुट का हुआ है? ये तो सारे डिस्टेंस इंसान कोरोना इंसान को होता है, धान को नहीं होता, क्योंकि खरीदने के लिए कोरोना इंसान को होता है, धान को नहीं आता। लेकिन धान खुद जयप्रकाश जी, धान मंडियों में खुद चलकर नहीं आता, मंडियों में किसान लेके आता है, आदमी लेके आता है, ट्रालियां लेके आती हैं और ट्रालियां लेके आएंगी, आदमी लेके आएगा, उसके साथ साथ दो आदमी और भी होंगे, तो मंडियों में भीड़ लग जाती है। कोरोना धान को नहीं होता, कोरोना इंसान को ही होता है। उसकी व्यवस्था कौन बनाएगा? उसकी व्यवस्था बनाने का जो जिम्मेवारी है वो सरकार की है, आप उससे भाग नहीं सकते हैं। हमारी सरकार इसका कोरोना का बहाना बना के किसान की मेहनत को बर्बाद नहीं कर सकते हैं आप। उसकी व्यवस्था माननीय नैनपाल जी एक मिनट में रोकना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि सब दुरुस्त है। सर एक बार आप दुरुस्त भी कह रहे हैं, एक बार फिर किसानों का दर्द सुन लीजिए। सर विकास सीसर जी, मान लीजिए विकास सीसर जी तो किसान लीडर है, हो सकता है आपको लग रहा है किसी संगठन से जुड़े होंगे, हमने रिपोर्ट भी दिखा दी। एक बार फिर हम किसानों का दर्द सुनाते हैं कि वो किस कदर परेशान है और किस तरह आपकी जो सरकार है जो कहती है कि हमने बेहतर इंतजाम किए हैं, वो बिल्कुल गंभीर नहीं है। सुनिए पहले किसानों का दर्द, फिर चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा सरकार कह रही है जी 72 घंटे पेमेंट करांगे जी, पेमेंट बिल्कुल नहीं आई है जी। 10 दिन पहला घेरा गया था जी, हमारे कोई जहाँ जे फार्म कटा जी, ना हमारी कोई पेमेंट आई जी। मेरे को आज 10 दिन हो गए जी, मेरा कोई जे फार्म नहीं बनया, कोई पेमेंट नहीं हुई। मैनू 10-12 दिन हो गए जी बरान होते को। सरकार के सारे दावे झूठे हैं, किसी का भी पेमेंट नहीं आया और किसान जो है ना पैसे के लिए तराई तराई हो रहे हैं। मेरे को तो कोई पैसा नहीं आया। क्या कह रहे हैं? आड़ती क्या आड़ती तो कह रहे हैं जब हमारे पे पैसा आएगा दे देंगे, हमारे तो कंबाइन वाले का भी नहीं मिल रहा जी। अब तक किसी भी आड़ती के खाते में कोई पैसा नहीं आया, किसी किसान के खाते में कोई पैसा नहीं आया जी। क्या पता जी, ये कह रहे हैं आई फार्म जनरेट नहीं हो रहे हैं। जब तक कोई चीज़ अपडेट नहीं हो, ये मार्केट में ऐसे ही उतार दी तो उसको कोई फायदा ही नहीं था। इसको पहले अपडेट करना चाहिए था पूरा, वो अपडेट नहीं किया इन्होंने अब तक। सर है कोई जवाब? नैनपाल रावत जी, है कोई जवाब आपके पास? जी मेरे पास इस बात के बिल्कुल पूरे जवाब हैं। किसी को 2, 4, 10 या किसी एक्सेप्शनल केस में अगर कोई पैसा नहीं पहुंचा होगा, वो 100% पहुंचेगा। और 72 घंटे की बात नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश किए कि 24 घंटे के अंदर तुलाई भी हो, धुलाई भी हो और पेमेंट भी खाते में जाए। और मैं आपको बता दूं, जिस बात की बात करें एक सेकंड के लिए, जैसे जयप्रकाश जी मेरी बात सुन लीजिए। मैं 2 बार कांग्रेस सर मेरी बात सुनिए, किसान मोर्चे का मैं जिलाध्यक्ष रहा हूं 2 बार कांग्रेस राज में। हमने किसानों के लिए रेल रोकी है, हमने किसानों की आवाजें उठाई हैं, हमने किसानों के मुआवजे बढ़ाए हैं। ये किसान की लड़ाई इन्होंने कभी लड़ी? इनके राज में यूरिया और डीएपी तक नहीं मिलता था, जिसकी ये बात कर रहे हैं। और किसान उन दिनों को याद करें जब यूरिया और डीएपी के नाम पे लठ मिलते थे। आज माननीय मोदी जी ने, मनोहर लाल जी ने यूरिया को नीम कोटेड करके, सर मेरी बात सुन लीजिए, यूरिया को नहीं,
आपके बीजेपी के लोगों ने बताइए, किसानों बताइए, पर लाठियां बरसाई हैं। आपके राज में क्या हो रहा है? आपके राज की बात कीजिए। अब आपका राज है, सबसे ज्यादा दुखी किसान आपके राज में। नवरपाल जी, आज किसान इतना मजबूर हो चुका है कि उसने जो मेहनत की है, जो उसकी फसल है, वो भी सरकार उसकी खरीद नहीं रही है। आपने किसान को बर्बाद करने का काम किया है। आपकी सरकार ने किसान को बर्बाद करने का काम किया है। किसान को मंडी में गेट पास तक नहीं मिल रहे हैं। आपके पोर्टल, आपकी धान खरीद से किसान पागल हो चुका है। किसान को आपने पागल बनाने का काम किया है। आपने किसान को आपने इतना परेशान कर दिया है। आपकी तरह यूरिया की तरह ये लठ नहीं मिलते। ठीक है, नैनपाल जी रुकिएगा, बराड़ जी रुकिए, विकास सिसर जी, बीजेपी के लोगों, ठीक है, अरे बराड़ जी रुकिए ना, बराड़ जी रुकिए, नैनपाल जी रुकिए। विकास सिसर जी आपसे जानना चाहेंगे, जो ऑनलाइन इन्होंने एक पोर्टल तैयार किया, क्या उस पोर्टल को किसान समझ भी पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, या उसमें कुछ ऑप्शन खुल पा रहे हैं? क्योंकि बताया जा रहा है वो पोर्टल तो फेल हो रहा है, उसमें कोई पेमेंट का ऑप्शन नहीं आता है। 80% किसान जो है ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, जिसका समझ में भी नहीं आता भी है तो ये चलता नहीं है कभी भी पोर्टल। और किसी किसान नेता ने कम मांग करी थी कि पोर्टल चलाओ, सीधी फसल बिक रही थी, आसानी थी, लोग पैसे भी ले रहे थे, फसल बिक भी रही थी। लेकिन इन लोगों ने किसान को बर्बाद करने के लिए तुले उड़े हैं। अयो भाई तो निर्दलीय बन रहा, मैं तो इसको ये कहूंगा एमएलए साहब को, भाई क्यों खामखा बहम पड़ रहा, इस्तीफा देगी किसानों के बीच में आ जा। क्योंकि बीजेपी सरकार ने किसान को बेरी में से पिपली में पीटीआई में से शाम बैठे हूं आंदोलन कर रहे हैं। आज भी हम नौमा देना धरना का, अगर इतना बढ़िया सरकार होती तो हमने धन्यवाद। अरे सर, उन पे चेयरमैन का पद है वेयर हाउस का, ऐसे कैसे छोड़ देंगे आप? मुझे ना वेयर हाउस की बात नहीं है। मैं किसान का बेटा हूं। नैनपाल जी, बड़ी मेहनत से मिला आपको, टिकट दी नहीं इन लोगों ने, फिर बड़ी मुश्किल से तो ये चेयरमैन का पद मिला है। अब उसको भी छोड़ थोड़े आप किसानों के बीच जाएंगे। मैं गलत बात नहीं करता। ये जो सलाह पद के लिए तो ये किसानों के बारे में बोल नहीं पा रहे हैं। सत्ता रहते हुए जिला अध्यक्ष रहे हैं। अगर ये चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। नैनपाल जी हम उम्मीद करेंगे कि हमें फिर से ये चर्चा ना करनी पड़े और किसानों की समस्या का समाधान हो जाए, बस हम ये चाहते हैं। आप लोग जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। नैनपाल जी, बराड़ जी आपका भी, और विकास सिसर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े और अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि किसानों की समस्या का समाधान कर दीजिए भाई, फिर हम रणभूमि में ये मुद्दा उठाएंगे ही नहीं। लेकिन होता नहीं है धरातल पर, सिर्फ नेता दफ्तर में बैठकर और अधिकारी किसानों की सुनते नहीं, यही होता है। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।